हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका। और हम हैं बिल्कुल भीमताल झील के पास, जहाँ से 1995 या 96 में हम लोगों ने भीमताल से 7 ताल तक का जंगल के बीच में से पैदल ट्रैक किया था 4 किलोमीटर का। और जिस ट्रैक में हमको एक ख़तरनाक मिस्टीरियस अनुभव हुआ था, जिसको कि आपने पिछले वीडियो में देखा भी होगा। एक बार फिर से मैं आपको याद करा देता हूँ, थोड़ी बहुत झलकियाँ इस वीडियो में उसकी डाल देता हूँ। वहाँ से भीमताल से हम लोग निकले थे। कुछ लोगों से पता किया, उन्होंने बताया कि जंगल का ट्रैक था 7 ताल झील के लिए, जंगल के बीच से। वो ट्रैक हमने किया था 95-96 में, मे बी, ठीक से याद नहीं है। तो पिछले वीडियो में अगर आपने नहीं देखा है तो उसको प्लीज़ दोबारा देख लीजिए। उस वीडियो में मैंने पूरी डिटेल दी है जो हमें एक्सपीरियंस हुआ था, मिस्टिकल, ख़तरनाक, पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस। उसकी पूरी डिटेल मैंने पिछले वीडियो में दी है, तो आप वहाँ देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखा है तो ये जगह है भीमताल, जहाँ से हम लोग निकले थे। स्टार्टिंग यहाँ से थी, फिर हम लोग उस जगह को ढूंढते रहे जहाँ से हमने वो ट्रैक स्टार्ट किया था। वो भी हमें मिल नहीं रहा था, तो वापसी में हम लोगों ने वो जगह ढूंढी और आपको दिखाई पिछले वीडियो में। तो गाइज़, जो कब्र थी स्टैनली जॉन साहब की, उस कब्र को ढूंढने में एक्चुअली में हमें बहुत टाइम लगा। वीडियो वो लंबा हो गया था, इसलिए मैंने उसमें वो सब दिखाया नहीं है किस तरह से हमने ये स्टैनली जॉन साहब की कब्र ढूंढी, जिसके पास हमें वो मिस्टिक अनुभव हुआ था, ख़तरनाक वाला। तो कैसे ढूंढी हमने, क्योंकि सारा जगह, पूरा एरिया जो है बदल चुका था, कंस्ट्रक्शन हो गए थे, तो बड़ी मुश्किलें ढूंढी। फादर से मुलाकात की। फादर भी अभी वो नए आए हैं या 2-3 साल से ही हैं, लेकिन उन्होंने पूरी हिस्ट्री बताई स्टैनली जॉन साहब की भी और इस चर्च की। तो वो सब आप इस वीडियो में देख सकते हैं, फादर से जो हमने मुलाकात की, और फिर हमने ये जगह ढूंढी जहाँ से ये ट्रैक हमने स्टार्ट किया था। पिछला वीडियो बहुत लंबा हो गया था, तो उसमें ये सब नहीं दिखा पाया मैं, किस तरह हमने ये जगह ढूंढी जहाँ से हमने ट्रैक स्टार्ट किया था और किस तरह से हमने वो कब्र ढूंढी। तो वो सब आप इस वीडियो में देख सकते हैं। पहले वो जगह देख लेते हैं जहाँ से ट्रैक स्टार्ट किया था, आपको दिखाते हैं। हम इस रास्ते से कभी गए थे जंगल 2.5 साल पहले हम दोनों अकेले वो ये रास्ता था, यहाँ पे आए, बस से उतरे और फिर इस रोड से। आज तो ये सब है, तुम्हें दुकानें कुछ नहीं, जंगल सारा जंगल। इधर ये दिखाओ, कुछ नहीं था। किसी ने यहाँ पे, हमने कोई 1-2 बंदे मिले हमें, यहाँ पे हमें 1-2 बंदे मिले, उन्होंने हमसे बोला आप ये बोर्ड भी नहीं था। किसी एक बंदे ने, 2 बंदों ने हमें बताया अगर आप इस बार, और वो यही इसी पे था, वो जो कब्र थी ना उनकी, नाम ढूंढकर। घटना इस तरह थी, मैं और मेरा दोस्त चार्ल्स, हम लोग भीमताल की तरफ आए हुए थे घूमने, शायद 96 में भी। तो हम जंगल के रास्ते ट्रैक करते हुए जब यहाँ इस जगह पे पहुंचे जहाँ ये कब्र है, तब जो है ये इस तरह से मेंटेन नहीं थी। मैंने जैसे क्लिक किया, क्लिक करते ही 3 टाइम ऐसा हुआ, और फिर इमीडिएटली वीरेंद्र ने रिएक्ट किया कि भाई यार ये क्या हो रहा है। मुझे लगा यहाँ कुछ ऐसी पावर है जो नहीं चाह रही, कुछ घबराहट सी हुई, क्योंकि ये एरिया में सुनसान था, कोई नहीं था उस समय, बहुत ज्यादा सुनसान था। हाँ, आज तो यहाँ बहुत कुछ हो गया है। मैंने कहा भाभी चलो, मैंने यहाँ पे तीसरा जगह कोई पत्ते ढड़ गए उसके ऊपर, फिर पत्ते हटाओ, मेमोरी एकदम पत्ते हटाओ, जब कहता अच्छा ये था, हाँ। थोड़ा फर्क आ जाता है। क्या कर रहे हैं यार। तो दोस्तों, मैं हूँ चार्ल्टन, यानी चार्ल्स जोसेफ, भाई मेरा वीरेंद्र। आज से 27-28 साल पहले हमने कहा चलो यार यहाँ से निकल के चलते हैं। कि 4 किलोमीटर पे पहुंच जाओगे आप साथ। हाँ, ऐसे बताया था। हाँ, तो हम लोग चल दिए। हमने कहा चलो इधर से ही चलते हैं यार, क्या करना है। और हम लोग निकलते यार, आगे रास्ता ही नहीं मिल रहा, रास्ता ही नहीं मिले। फिर आगे जाके हम उस कैमरे की कुछ फोटोज मेरे पास पड़ी है, मैं ढूंढूंगा। हाँ, और मैं इस वीडियो के साथ डालूंगा। हाँ, दिखाना उनको। और फिर उसके बाद एकदम से काफी आगे जाने के बाद, करीब 2-2.5-3 किलोमीटर आगे जाने के बाद, एकदम से वीरेंद्र ने और मैंने ऊपर की तरफ देखा, तो वही स्टैनली जॉन्स जी की मिशनरी हैं, उन्होंने, उनकी कब्र को हमने देखा। और फिर बल्कि मैं ऊपर को जाने लगा तो वीरेंद्र ने यार चलो चलते हैं। मैं ऊपर को जा रहा था, वीरेंद्र ने यार चलो यार चलते हैं आगे, यार बहुत कितनी दूर है पता नहीं। मैंने नहीं चलो यार एक बार ऊपर को देख कर आते। और फिर वो पैरानॉर्मल प्रॉब्लम हमारे साथ हुई, जो हमने आपको बताया था कि हमने जैसी स्टैनली जॉन साहब की मसीह है, जो मिशनरीज हैं, उनकी फ़ोटो खींचने की कोशिश की। फोटो पूरी रोल रिवर्स हो गई और आवाज आई और वापस 0 पे आ गई। और फिर 2 बार हुआ आपके साथ? एक बार जब वीरेंद्र को मैंने खींचा, 4 बार
वीरेंद्र को हमने खींचा, नहीं आई, वो रोल हो गई। फिर मेरे को खींचा, वीरेंद्र ने, रोल हो गई। फिर उसके बाद फिर उसे ठीक किया, टाइम लगा। हम आगे गए, एक चर्च था और चर्च में हमने एक सिस्टर को देखा, वो काम कर रही थी। और फिर उसके बाद हम आगे निकल गए। फिर हमने एक कश्ती वाले को बुलाया, हमने पार किया और फिर बैठ के हमने दोबारा भागते हुए गए थे। हाँ, भागते हुए गए थे। वीरेंद्र ने जैसी दूसरी बार वो रिवर्स हुई रील, वीरेंद्र का मुझे पैरानॉर्मल प्रॉब्लम लग रही है, मैं चालता भाई ले भाग ले फटाफट यहाँ से। तो पहले तो वीरेंद्र फटाफट से नीचे उतरे और जब मैंने देखा ये वीरेंद्र नीचे उतरे तो मैं भी थोड़ा सा घबराया। मैंने कहा मैं भी भागा फिर उनके पीछे और भागते भागते हम फटाफट न जाने कब पहुँच गए झील के पास। अब वीरेंद्र बताएंगे आगे। मैंने इससे पहले भी 7 साल मैं भी आया, भाई भी आया, मैं भी आया। कभी हमने हिम्मत नहीं की इधर आने की। हाँ। सोचा ये था कि साथ ही आएंगे। आज किस्मत का चक्र देखो, हाँ। आज 30 साल बाद, 28-30 साल बाद हम दोनों फिर साथ आए हैं यहाँ। तो नहीं खोते रहे, नहीं आ पाए इधर की तरफ। अच्छा, हम अकेले अकेले दोनों आए हैं। हाँ, मैं फैमिली जा रहा है, ये भी आया। ये भी आया। मैंने अपने हर वीडियो में बोला है कि यहाँ पे एक घटना है, यहाँ की मेरे पास एक कहानी है कहने के लिए इस जगह की जो हमारे साथ हुई थी। लेकिन मैं कहूँगा तब जब मेरा दोस्त मेरे साथ होगा, उसी जगह पे होंगे। और देखिए एक बात, किस्मत का, देखिए एक बात और मैं बोलना चाहूँगा कि हम जब दोबारा आज स्टैनली जॉन्स जो मिशनरी हैं उनकी जब कब्र पे दोबारा जा रहे थे तो मेरे मन में गवाही आई, परमेश्वर ने मेरे से बात की कि नहीं, पहले जाके आप उस जगह पे जाके प्रार्थना करेंगे, फिर उसके बाद आप उसको शूट करेंगे। तो हमने जाके पहले प्रार्थना की, क्षमा मांगी कि अगर हमारे यंग एज में कोई हमसे ऐसी बात हो गई या हमने कोई ऐसी, जब जवानी थी, यंग थे हम लोग, पता नहीं, तो हमने प्रार्थना की, क्षमा मांगी और फिर उसके बाद हमने नॉर्मली हमारे साथ कोई ऐसा दोबारा नहीं हुआ और हमने अपने वीडियो शूट किए और वहीं पे वीरेंद्र भाई ने सारी स्टोरी दोबारा से कैमरे पे बताई। दोनों नहीं। और फिर अब हम जब वापसी जा रहे हैं तो हम उसी पॉइंट पे खड़े जो 28 साल पहले हम यहाँ से गए, जहाँ की जर्नी चालू की थी हमने, जहाँ से स्टार्ट हुई थी। हाँ, वो ये जर्नी पहले हम यहाँ आए थे। ये है, ये वो धरती है, ये यहाँ से गए थे। जंगल था, पूरा जंगल था, ये कुछ नहीं था। तो दोस्तों ये कहानी हमारी, और यही सेम मेरे साथ है। मैं कितनी बार आया यहाँ, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं आऊँ। ऊपर तक मैं चढ़ा, थोड़ा आगे तक आया, मतलब पहाड़ ऊपर तक चढ़ गया था, लेकिन फिर मेरी हिम्मत नहीं, मैंने वापस ही चल लो। अब चले, क्या आम रास्ता नहीं है, यहाँ से जंगलों के रास्ते आए थे। कम से कम 30 साल, 27, 28, 30 ठीक से ध्यान दिए भाई, इतना टाइम हो गया है। आ जाओ, 27 कह रहे हैं, हो सकता है 28, 29 भी हो। ठीक से हमको थोड़ा कंफ्यूज है, बहुत साल की बात हो गई है। सांस चढ़ गए, हालांकि ज़्यादा नहीं चढ़े हम, थोड़ा ही आए लेकिन सांस चढ़े। वहाँ पे है, बदल गया है थोड़ा, चाहिए देखिए, ज़्यादा नहीं है। हाँ बोल। ये हादसा वहाँ हुआ था और फिर जब हम यहाँ पे आके खड़े हुए और फिर हमने कुछ एक्टिविटी करने की कोशिश की, वो हादसा हमारे साथ फिर दोबारा हो गया था। वो पूरा बताएंगे लेकिन हाँ, वो नहीं बताएंगे, वही बताएंगे ना। हल्का सा तो नहीं, आ जाओ बस। हिंट छोड़ रहा हूँ, जैसे कि आपने सुना होगा जिम कॉर्बेट के साथ कई बार पैरानॉर्मल एक्टिविटीज हुई है जो इस दुनिया की चीजों से अलग है, जिनका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। ऐसा ही कुछ हमारे साथ हुआ था, मिलता जुलता। 400 में ऊपर जा रहे हैं उस जगह पे, वहीं पे बताएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये मास जो है ये यहीं से वो बेल बजी होगी जो सुबह हमें सुनाई दी थी ना, बाय द फाउंडर ऑफ 7 ताल क्रिश्चियन आश्रम, डॉक्टर ई स्टैनली जोन्स, ये थे जिनकी वो ग्रेवयार्ड था, जिनकी कब्र पे हम गए थे। थ्रू द जनरसिटी, नॉर्मल एक्टिविटी हमारे साथ हुई थी। एक मिनट वो भी पढ़ लूँ। टाइम एंड द एलिमेंट्स टुक देयर टॉल ऑन द बिल्डिंग एंड लेफ्ट द भवन इन डिसरिपेयर। यही था ना, डिसरिपेयर कुछ नहीं था ना। मिस्टर इनिस जोन्स मैथ्यूज, इट वाज पॉसिबल टू रेनोवेट द बिल्डिंग इन द ईयर 2002 and 3। 2002 और 3 में हुआ है, हम उससे पहले आए थे। कहा था हमने, मैच करके बाद हमें ये पता भी नहीं था, अभी पढ़ा हमने, तब ये बोर्ड नहीं था यहाँ। बाय द असिस्टेंस ऑफ एमईओ दिल्ली। यस, तुम्हें भी लग रहा होगा कि क्या बात है, जानने की इच्छा हो रही है। बहुत ज्यादा हो रही है कि क्या, बहुत ज्यादा। अच्छा कि हुआ क्या था? हुआ क्या था? कल ये बात खुली है कि भाई कल खोलेंगे, मेरे को रात को भी नहीं बताया रूम पे। हमने कहा फिर सस्पेंस खत्म हो जाएगा। इतनी पावर है इनके अंदर कि वो एक चीज होती है जो सच उगल करती है, उसमें भी नहीं हुई। बात निकल रही है ना,
पहुंचते रुक जाते हैं। वहां तक हम बातों बातों पहुंचते फिर साइलेंट। ये तो एक पत्ते झड़े हुए थे उजाड़ सा, बस और कुछ नहीं था ना। जब तो पूरा आश्रम है वहाँ पे, अब तो पूरा बना दिया ना इन्होंने, तब तो कुछ भी नहीं था। ये सब जो बनाया ये कुछ भी नहीं था यार। यहाँ तो बहुत बढ़िया बना दिया है इन्होंने। ये सब तो था ही नहीं। 30 साल की बात हो गई, 28-30 जो भी है, जगह बदल नहीं जाती हैं, इतना डेवलपमेंट हुआ है तो यहाँ भी हो गया। तब तो पूरा जंगल था और आज जो है यहाँ ये सब स्ट्रक्चर बना दिए, मसीह आश्रम कुछ मिशनरीज का। तब तो एक ग्रेव यार्ड टाइप था, एक ग्रेव थी यहाँ पे। भाई उसी को तो ढूंढ रहा हूं। वो ग्रेव कहाँ है उसके पास चलो। वही तो देख रहा हूँ भाई मैं। हमें वो जो किसी मिशनरीज थे पुराने ब्रिटिश टाइम के, उनकी कब्र थी यहाँ पे, जो ग्रेव होती है। अभी हमें यहाँ कुछ नजर नहीं आ रहा, ये सब बना दिया ना, क्या पता कवर कर दिया इसके अंदर हो। नहीं यार। अच्छा चल ढूंढते हैं। हाँ तो वो है कहाँ? वही तो देख रहा हूँ यार, हम कहीं गलत तो नहीं आ गए। हाँ देखो वो नीचे है भाई। चलो वही चलो। हाँ वो लग रहा हो सकता है, ये इधर से जाना पड़ेगा हमें। लग रहा है कुछ कुछ पहचान सी हो रही है मुझे, कुछ ऐसा ही था नीरज, थोड़ा सा लग रहा है, क्योंकि माहौल लग रहा है कि उस तरह से आए थे हम। भले ही ये बन गया अब, लेकिन उस चीज़ से मेल खा रही है 30 साल पुरानी बात जो हम ढूंढ रहे हैं। और शौक था हमें घूमने का। भीमताल से हमारा मन किया कि चलो 7 ताल चलते हैं। किसी ने बताया एक झील है वहाँ जंगलों के बीच में। हमने कहा कितनी दूर है, तो 4-5 किलोमीटर जंगलों का रास्ता दे दिया उन्होंने कि यहाँ से चले जाओ। हम आ गए, हम यंग थे, हमें पता ही नहीं लेपर्ड टाइगर वाइगर कुछ नहीं। ढूंढना यार, वो नहीं मिली वहीं पे करना तुमने। वो भी ये है, एक तो ये है। ये क्या है? खुदा सा वहीं होगा। ये जगह थी वो। जगह तो यही है, मैं जब यहाँ भी कुछ है, वहाँ पे जा रहा है बहुत कुछ। वही एक वो भी जगह यही है। वो ग्रेव नजर नहीं आ रही, क्या पता इसके अंदर हो। भाई एक बार पता है। देख लेते हैं, अगर मिल जाए लोकेशन तो ठीक है। अदरवाइज हम आपको घटना बताएंगे क्या हुआ था, अनुभव हुआ था हमको। जो चीज़ नेचर के लॉज के खिलाफ है वो हुई थी हमारे साथ, और एक नहीं कई बार हुई थी उसी दिन में। एक बार तो संजोग हो सकता है, बाई चांस हो सकता है कुछ, बट एटलीस्ट 3 टाइम्स मिल गई। तो भाई ने खोज लिया वो जगह, क्योंकि मैं भी 7 ताल आया जरूर, लेकिन वहीं तक आया, झील तक। ऊपर आने की जहमत मैंने उठाई नहीं, तो आज बॉबी के साथ आए तो हम आए हैं। हाँ ये है, कोई इंसान नहीं, आदमी ना आदमी की जात। हाँ ये जगह है, इसको अब थोड़ा बना दिया इन लोगों ने। 30 साल में डेवलपमेंट बहुत कुछ हो गई है। तो 7 ताल स्टेट आश्रम मेथोडिस्ट चर्च, फादर से मिलने जा रहे हैं। फादर से मिलते हैं और जानते हैं जिनकी कब्र थी उनके बारे में। तो हम लोग यहाँ पे बैठे हैं, अभी फादर आने वाले हैं, उनसे बात करते हैं, फिर आपको बताते हैं स्टोनले जॉन साहब की कब्र के बारे में, उनकी हिस्ट्री के बारे में, जो भी कुछ हमको पता चलेगा फादर से। बैठते हैं। मैं चार्ल्टन जोसेफ हूँ, मेरा नाम। सर नमस्कार। ये मेरे वीरेंद्र पाल फ्रेंड है, ये मिस्टर नीरज है। 27-28 साल पहले यहाँ पे आए थे। मैं और हम दोनों फ्रेंड, हम 95-96 ऐसे कुछ। तो जब ये कुछ भी नहीं था, कवर की फोटो खींचनी चाहिए, मैंने चलो मेमोरीज के लिए फोटो खींच लेते हैं। हमारे पास छोटा सा कैमरा नॉर्मल एक्टिव करके घूम के आ गई। फिर हमने उसको फिर सेट किया, फिर दोबारा वो रोल हो। एक बार इसने ट्राई किया, एक बार मैंने किया, दोनों बार घूम के रिवर्स हो गई। वहाँ जाके हमने और खिंच गई, लेकिन जब हम घूमते झील के किनारे आए नाव वाले के साथ, हमने चीज दोबारा दिखी हमें, हमने अब खींचते हैं, फिर खींची तो फिर वही करके। तीसरी बार हुआ तो हम डर गए। तो हम के मिले एक बार और 2 बार यहाँ हुई, तीसरी बार जहाँ पे फोटो खींचते थे वो नॉर्मल खींच हुई थी, और कब्र की फोटो खींचते थे तुरंत रील वापस। खींची नहीं, 4-5 अभी अच्छा मिल रहे हैं, थैंक यू मिलने की इच्छा हुई। मोस्ट वेलकम। आश्रम के साथ मैं 87 से जुड़ा रहा, मतलब 382 एकड़ है ये, वहां से देखेंगे। दिस आश्रम वेलकम्स पीपल ऑफ ऑल फेथ और नो फेथ के व्यक्ति का, यहाँ हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबका वेलकम है। यहाँ सबका समान स्वागत है, और जो किसी भी धर्म को नहीं मानते उसका भी स्वागत है। जितने भी वर्कर हैं 16 सब नॉन क्रिश्चियन है। वेरी गुड, सिर्फ अच्छी बात। यहाँ 3 क्रिश्चियन हैं
एक तो मैं हूँ लेकिन मैं भी ऐसा क्रिश्चियन नहीं हूँ कि जो जिसे वो कहते हैं मतलब अंधा, सबको प्यार करने वाले हम लोग हैं, चाहे कोई किसी भी उसका हो। वो लिखते हैं कि उसी टाइम से मैं इस खोज में लग गया, व्हाट इज दैट राइट वे टू अप्रोच, जो पढ़े लिखे हाई कास्ट हिंदूज हैं उनसे अप्रोच करने का राइट वे क्या, तरीका क्या है। फिर वो गांधी जी के आश्रम में, रविंद्रनाथ टैगोर जो कलकत्ता में थे उनके आश्रम में, पंडित नेहरू, ये तो बेस्ट फ्रेंड थे तीनों मतलब। फिर कुर्ता पजामा, धोती और वैसी रबड़ की चप्पल यही पहनते थे पूरी जिंदगी। पूरी 23 साल के थे जब आए थे। ये सब नहीं होता था। ये ग्रेव तो 1973 में उनकी डेथ 73 की वो डेथ हुई थी, तो ग्रेव बनी थी जो हमने देखी जॉन साहब की। जब आप जाएंगे यहाँ से राइट हैंड पर ही है मतलब उसमें। और गांधी की वजह से 8 महीने जेल में भी रहे थे जब स्वतंत्रता संग्राम में। अच्छा। एसी इवेंट्स वो थे ब्रिटिशर्स, उनकी प्रॉपर्टी थी सारी, सब यहाँ पर पूरी है। और जब वो 98 ईयर के हुए तब उन्होंने डिसाइड किया इसे बेचने के लिए। अच्छा। स्टैनली जॉन साहब ने ये खरीदी, मतलब रजिस्ट्री है इसकी, खरीदी। और उसके बाद उन्होंने शर्त रखी, जब तक हम दोनों जिंदा रहेंगे इंग्लैंड में, आप हमारा भरण पोषण का खर्चा भी देंगे। वो भी दिया मतलब उन्होंने उसमें। आपने अपना कीमती टाइम हमको दिया, कीमती टाइम दिया। और ये बात बताई पुरानी, हमें बहुत नॉलेज दिया आपने। बहुत ये ना घटना जब से हमारे साथ घटी है ना यहाँ पे, तब से हम इसके बारे में जिज्ञासा रखते हैं कि कौन थे वो मिशनरी जिनकी यहाँ कब्र थी, तो उनके बारे में आपने बताया। ये जो कब्र है वो किनकी है तो हम जानना चाहते थे, इसलिए हम आपके पास। वहाँ लिखा भी है स्टैनली जॉन साहब की है। मेरी जो ग्रेव है, मेरा वो जो है मतलब मेरे प्यारे भारत देश में मतलब किया जाए। और 1906 में वो इंडिया में आए थे 23 साल की उम्र में। और उन्होंने लिखा अपनी बुक में कि मैंने भारत को चुना। बहुत अच्छे प्लेयर थे, बेस्ट प्लेयर थे टेबल टेनिस के। जानकारी देने के लिए और बहुत बहुत धन्यवाद आपका, क्योंकि ये जानकारी मिली, पुरानी बातें बताई आपने। वेलकम, आपका स्वागत है। अच्छा, हमने आपको नहाने में भी डिस्टर्ब कर दिया, आप नहा लीजिए प्लीज। धन्यवाद। के लिए या रुकने के लिए? हाँ, रुकने का क्या तरीका है? ये ऐसा है, हमारे यहाँ 3 तरह के अकोमोडेशन है। तो मैं उनका नंबर आपको दे देता हूँ, अगर आप यहाँ लिखा है क्या? और या आप मुझे भी फोन करेंगे। नाम क्या है उनका? ये देखिए, ये तो वैसे ही बनाया हुआ, लेकिन ये है वो, ये है सुनील जेकब राम। ये मैंने जरा, ये 2 नंबर है उनके, ये वाले तो मिस्टर सुनील जेकब राम। ठीक, आप रिकॉर्डिंग का एक जियो का है, एक उसका है। ठीक ठीक ठीक। इस पर आप फोन करेंगे। अभी स्क्रीन पे सब आ गया है, व्यूअर्स भी देख सकते हैं, आराम से कॉल कर सकते हैं। अब ये तो अच्छे बने हुए सफाई कर रहे हैं अभी ऊपर। ये 1500 रुपए वाले हैं, 2 नीचे हैं। अच्छा, उसमें सब में, और ऊपर है 2। अच्छा, वो 4 जय भवन है मतलब, इसमें वो रहती हैं। वो दीवाने आम है ऊपर जो है। अच्छा अच्छा। 110 लोगों तक हम आराम से यहाँ एकोमोडेट कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा ऑप्शन है रुकने का, शांति में, जंगलों के बीच में। यहाँ सब चीज नेचुरली मिलेगी आपको उसमें। पहले तो अभी खैर, अब आपके पास ना व्लॉग देख के बहुत लोग आने वाले हैं। हाँ, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। तो गाइस, रहने के ऑप्शन भी दिखा दिया आपको। आप यहाँ पुरानी 1886 की है ये बिल्डिंग में मेरी। अच्छा, 1886 में बनी है जी। हाँ, पत्थर के सारे सब ये देख। वैसे ही था, इस तरह से नहीं था। अच्छा, टूटा फूटा था ये। अगर आपको इस तरह का वातावरण पसंद है, सुनसान शांति में, तो आप स्टे कर सकते हैं यहाँ पे। तो गाइज, इस तरह हमारा 7 साल का जो एडवेंचर हुआ था हमें 28-30 साल पहले, स्टैनली जॉन साहब की कब्र पे जो हमें मिस्टिक पैरानॉर्मल अनुभव हुआ था, उसके बारे में जो वीडियो बनाया था मैंने, इससे पिछला वाला जो आपने देखा भी होगा, नहीं देखा होगा तो आप जाके देख सकते हैं। उसमें हमारे मिस्टिक एक्सपीरियंस की पूरी डिटेल मैंने दी है। और ये वीडियो इस बारे में है कि किस तरह से हमने ये कब्र ढूंढी थी, फादर से मुलाकात की और ब्रिटिश कालीन भारत की उस ज़माने की हिस्ट्री जानी। वो वीडियो लंबा था, उसमें डाल नहीं पाया मैं, इसलिए ये वीडियो बनाया है। अगर आपको अच्छा लगा तो गिव इट ए थम्स अप। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।